marginal rate of substitution, factors of production are rewarded for their contribution in the production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. इन सबको इनके वर्क के लिए रिवार्ड करना पड़ता है, इनको कुछ पे करना पड़ता है. द रिवार्ड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. लेकिन बात ये होती है कि उनको किस तरीके से रिवार्ड किया जाए. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उनको उनके मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पे रिवार्ड किया जाता है. अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स उन्होंने कितना एडिशनल आउटपुट दिया है. मान लीजिए पहले 50 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी और अब एक लेबर को लगाने से 52 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है. तो जो 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा हुई है इसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट, marginal revenue product is the addition made to the total revenue from the employment of one additional unit of factor of production. अब marginal revenue product क्या होता है? मान लीजिए पहले जो revenue था वो 50 यूनिट्स था. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब हम लेबर और कैपिटल को एक साथ मिलाते हैं, यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है प्रोडक्शन, और उसके बाद प्रोडक्शन कम होने लगता है यानी गिरने लगता है. और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि प्रोडक्शन जो होता है मार्जिनल प्रोडक्शन वो नेगेटिव हो जाता है. इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे ही डिपेंड करता है. Hence, initially the MRP will increase, then MRP will become constant and finally MRP will become negative. इसलिए marginal revenue product starting में बढ़ेगा, उसके बाद constant होगा और finally वो negative हो जाएगा. तो marginal revenue product यानी कि ये जो MRP है वो completely depend करता है law of variable proportion पे, और इसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.